हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिटल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आज कुछ सिंबल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिंबल्स को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि सेल का सिंबल आप देख सकते हैं। ये किसका सिंबल है? सेल का। सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? सेल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सेल क्या है? सेल पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है ना। सेल के अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है, और ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ओके, तो आप याद रखिए ये क्या है? सेल का सिंबल। कहने का मतलब, अगर आपको सेल का सिंबल बनाना है तो आप सिंपली इस तरह से बना सकते हैं। ये जो बड़ा वाला प्लेट है ये प्लस रहेगा और ये छोटा वाला माइनस। ठीक, ये हो गया सेल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होता है पहले जान लेते हैं। व्हाट इज़ बैटरी? बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स को एंड टू एंड कंबाइन कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी। क्लियर? अच्छा, बैटरी का सिंबल हम लोग देखते हैं। ये किसका सिंबल है? बैटरी का। ये बैटरी का सिंबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3। यहाँ पे 3 सेल को ऐड किया गया। इस तरह से आप बहुत सारे सेल्स को ऐड करके बैटरी को बना सकते हैं। याद रखिए ये है बैटरी का सिंबल। क्लियर? इसके बाद की का सिंबल हम लोग देखते हैं। देखिए, की दो होती है, एक ओपन होती है और एक होती है क्लोज्ड। ओपन का जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा, क्लोज्ड का सिंबल ये होगा। तो ये की का सिंबल है, दोनों की के सिंबल हैं। यहाँ पे ओपन का ये सिंबल है और ये क्लोज का सिंबल है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग जॉइंट वायर। जॉइंट वायर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। क्लियर? तो जैसे जुड़ा हुआ वायर है तो उसको हम इस सिंबल से दिखा सकते हैं। अगर वायर में कोई भी जॉइंट नहीं है, नो जॉइंट, तो उसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वायर में जॉइंट नहीं है। क्लियर? इसके बाद हम लोग आते हैं बल्ब। बल्ब का साइन बहुत ईजी है। इस तरह से आपको इस तरह से ये कर देना है। ये बल्ब का साइन हो गया। क्लियर? एमीटर का हमने पहले भी बताया है। एमीटर का जो साइन होता है वो सिंबल इस तरह से होता है। ये एमीटर का सिंबल है। वोल्ट मीटर का सिंबल ये है। तो ये एमीटर का सिंबल है और ये वोल्ट मीटर का। क्लियर? तो यहाँ पर बात हो गई सिंबल की। कुछ और सिंबल्स हम लोग देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है।
क्लियर। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल है इस तरह से करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में कौन कौन से चिन्ह, कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में हमने सीखा। क्लियर। इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। क्लियर। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, Ohm's law. According to Ohm's law, electric current flowing through a conductor indirectly proportional to the potential difference across its end, provided the temperature remain constant. तो ओम्स लॉ क्या होता है? V प्रोपोर्शनल I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। सबको पता है ना। तो ओम ने ये बताया था किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है और सेल या बैटरी के एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्लियर, वो दोनों क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। V प्रोपोर्शनल I। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मतलब धारा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए ये कोई सर्किट हो गई और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक, ये प्लस है और ये माइनस। अच्छा, यहाँ पे इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए I है और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। तो ओम ने ये बताया किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। क्लियर। चलिए, अच्छा, इसके बाद तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल टू IR, ये है ओम्स लॉ। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे R कहाँ से आया? आपको पता होगा जब भी हम प्रोपोर्शनल की साइन मतलब अनुक्रमानुपाती की साइन जब हम हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? R है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। तो इस R को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर। तो यहाँ पे R इक्वल टू आप लिख सकते हो V अपान I। R इक्वल टू, देखो I यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपान I। तो यही ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ ने ये बताया किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब V प्रोपोर्शनल I। यहाँ प्रोपोर्शनल की साइन आप हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया R, V इक्वल टू IR हो गया।
आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। एक चीज़ आपके लिए और जानना ज़रूरी है, ये जो रेजिस्टेंस है उसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्लियर हो गया ओम्स लॉ? ओके। अब इसके बाद इसका रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हम लोग देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ आर रेजिस्टेंस ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ओम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अभी हमने कुछ देर पहले आपको फार्मूला बताया था R इक्वल टू वी अपान आई। R इक्वल टू वी अपान आई। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट अभी हमने आपको बताया ओम होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट सबको पता है वोल्ट होती है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ। 1 ओम होता क्या है? किसी भी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उसके एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, तो उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं या अफेक्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस पर। ठीक, फर्स्ट फैक्टर है लेंथ, सेकंड फैक्टर है एरिया, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? लेंथ पर, लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, उसके क्षेत्रफल पर, और इसका नेचर ऑफ मटेरियल। आप जो मटेरियल, जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो ये 3 फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर डिपेंड करते हैं। क्लियर? अच्छा, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहला चीज़ ये है आर प्रोपोर्शनल एल। जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो लेंथ, लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। आर जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए। क्लियर? आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए। इसको आप याद रखिए। इसके बाद देखिए आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था जब प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक रिलेशन बन गया, और ये जो कांस्टेंट है इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी को हिंदी में प्रतिरोधकता क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टिविटी क्या है? प्रतिरोधकता है। आर इक्वल टू, इसको रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? RHO रो। RHO रो।
आर इक्वल टू रो एल अपान ए। तो ये रिलेशन है रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की। क्लियर? अच्छा चलिए रजिस्टिविटी की थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ रो, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। क्लियर? यूनिट भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद आपको सारा चीज़ हो गया। हाँ रेजिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज रेजिस्टेंस तो आप बोल सकते हो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which resist flow of current। ये आप याद रखिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्लियर? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर भी आप बोल सकते हो। विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये है कि रेजिस्टेंस सभी कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है ना। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो जितने भी कंडक्टर हैं सभी का एक रेजिस्टेंस होता है ना। तो रेजिस्टेंस क्या करती है? जो उसमें कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसको अपोज करती है। क्लियर? तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और मटेरियल विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? और जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी यही काम करती है। रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज आल्सो रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। उसमें फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करती है, इसमें फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करती है। क्लियर? सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, थैंक यू।